गुड मॉर्निंग। वेलकम ऑल ऑफ यू। क्वांटम फिजिक्स के लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के एप्लीकेशंस अपन पढ़ रहे थे। और उन एप्लीकेशंस में पहली एप्लीकेशन थी नाभिक में इलेक्ट्रॉन का अनस्तित्व, जो अपन ने पढ़ लिया था। सेकंड था ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, वो भी अपन ने देखा था। और थर्ड जो एप्लीकेशन है, अनुप्रयोग है, वो आज आपका है ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर, एक सरल आवर्ती दोलित्र की मूल अवस्था ऊर्जा। ग्राउंड स्टेट पहले भी बताया था, ग्राउंड स्टेट क्या होती है? न्यूनतम ऊर्जा स्तर की जो ऊर्जा होती है उसको बोलते हैं अपन ग्राउंड स्टेट एनर्जी। ठीक है, इससे कम एनर्जी का कोई लेवल नहीं होता। तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि सरल आवर्ती दोलित्र क्या होता है, एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर किसे कहते हैं। तो देखो, कोई भी कण एक या पिंड जो अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशन के इर्द गिर्द एक फिक्स टाइम के बाद में अपने पाथ का क्या करता हो, रिपीटेशन करता हो, उसे बोलते हैं अपन सरल आवर्ती दोलित्र। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो अपनी जो घड़ी आती है पेंडुलम वाली घड़ी, तो उसमें पेंडुलम जो होता है वो एक सरल आवर्ती मोशन ही करता है, क्योंकि वो क्या करता है, एक फिक्स टाइम के बाद में अपना जो पाथ है उसको क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, बार बार उसी पाथ पे घूमता रहेगा। ठीक है, तो वो एक सरल आवर्ती दोलित्र है, वो एक सरल आवर्ती मोशन है। ठीक है, और उसी मोशन की अपन निम्नतम जो ऊर्जा लेवल होता है, एनर्जी का जो लेवल होता है, उसकी ऊर्जा कितनी होती है, या ये बोल सकते हो कि उसी ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालनी है अपन को, यूज़ करते हुए क्या, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। तो आपको डायग्राम में भी दिख रहा है, देखो पेंडुलम दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जो यहाँ पे एक ऊपर किसी से बंधा हुआ है, और ये पेंडुलम आपका, और पेंडुलम क्या करेगा, बार बार इस पाथ पे क्या करता है, मूव करता रहेगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं सरल आवर्ती मोशन, सरल आवर्ती गति बोल सकते हो। तो सबसे पहले देखो, अगर मोशन कर रहा है तो उसकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो सरल आवर्ती दोलन कर रहे कण की जो टोटल एनर्जी होगी, उन दोनों का क्या हो जाएगी, एडिशन हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, अगर मोमेंटम की फॉर्म में लिखे तो हो जाएगा पी स्क्वायर बाय 2m। और यहाँ पे देखो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो होती है हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर, जहाँ पे के जो होता है उसकी वैल्यू निकाल सकते हो आप इसकी फ्रीक्वेंसी से। ओमेगा जो होता है इसकी फ्रीक्वेंसी होती है √k/m। यहाँ से के का मान अगर रखते हो आप, तो यहाँ पे हो जाता है हाफ m ओमेगा नॉट स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, यहाँ ओमेगा की जगह अपन ओमेगा नॉट ले रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये तो इसकी टोटल एनर्जी हो गई। अपन को यूज़ करना है हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत, तो उसमें अनिश्चितता ही होगी, तो यहाँ पे अनिश्चितताओं को आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो मैं मान के चलता हूँ कि अगर जो कण है उसकी स्थिति और जो न्यूनतम संवेग है, उसका न्यूनतम संवेग उसकी अनिश्चितता के बराबर तो होगा ही। तो मैंने लेट कर लिया कि स्थिति अगर x है और मोमेंटम px है, तो उसकी अनिश्चितता क्या है, डेल x और डेल px है। तो ये उनके जो न्यूनतम संवेग होगा, न्यूनतम स्थिति होगी, उसके इक्वल तो होनी ही चाहिए। तो आप x की जगह डेल x और डेल पी एक्स की जगह लिख सकते हो पी मिनिमम, इसकी जगह डेल पी एक्स यूज़ कर सकते हो। तो देखो ऊपर इक्वेशन एक में अपन क्या करते हैं, न्यूनतम अगर अनिश्चितता यूज़ करेंगे तो जो उसकी एनर्जी आएगी वो न्यूनतम आ जाएगी अपने पास। ठीक है, तो न्यूनतम ऊर्जा स्तर में ऊर्जा क्या आ जाएगी, ई मिनिमम इज इक्वल टू पी एक्स की जगह यूज़ कर लो डेल पी एक्स, रख दिया, और x की जगह यूज़ करना है डेल x, क्योंकि तभी आएगी न्यूनतम। अनिश्चितता भी न्यूनतम ले रहे हैं अपन, तो यहाँ पे इक्वेशन 2 बनती है। इसके बाद में अब अप्लाई करो हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत। तो हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत क्या था, डेल एक्स डेल पी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल एच कट बाई 2, तो यहाँ पे इक्वल भी ले सकते हैं अपन। ठीक है, तो यहाँ से डेल पी एक्स का मान निकालो, तो क्या आ गया, एच कट अपॉन 2 डेल एक्स, और ये मान ऊपर इक्वेशन 2 में पुट कर दो, डेल पी एक्स का मान ऊपर इक्वेशन 2 में पुट कर दो। देखो पुट करोगे तो इक्वेशन 2 क्या बन जाएगी, न्यूनतम जो ऊर्जा है ई मिनिमम इज इक्वल टू, उसका मान आ जाएगा आपके पास 1/2। देखो दोनों में इक्वेशन 2 में दोनों टर्म्स में 1/2 कॉमन आ रहा, तो 1/2 मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच जाएगा, देखो यहाँ पे डेल पी एक्स का स्क्वायर हो रहा है इक्वेशन 2 में, तो स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे, एच कट स्क्वायर अपॉन 4 डेल एक्स का स्क्वायर, और एम पहले से ही है, ये हो गया, प्लस
हाफ बाहर आ गया था, एम ओमेगा नॉट स्क्वायर, तो एम ओमेगा नॉट स्क्वायर डेल एक्स का स्क्वायर, ये जो एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि अपन पी एक्स का मान रख रहे हैं तो ये डेल एक्स की टर्म में आ जाएगा, डेल ये तो डेल एक्स पहले से ही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ गई आपकी 3। अब क्या करना है, लास्ट लेक्चर में अपने देखा था कि अगर अगर आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा हो मैक्सिमा और मिनिमम निकालते हैं, तो मैक्सिमम मिनिमा किस पॉइंट पे वो मैक्सिमा देता है, किस पॉइंट पे मिनिमा देता है, तो उसके लिए अपन उसका पहले फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं और उसको जीरो के इक्वल करते हैं, तो जो पॉइंट वहाँ जिस पे मैक्सिमम मिनिमम होता है वो निकल के आ जाता है। ठीक है, तो सेम वही कंडीशन यहाँ पे है, या ऐसे बोल सकते हो कि अगर न्यूनतम एनर्जी है, अगर ये क्वेश्चन 3 न्यूनतम एनर्जी है तो उससे कम एनर्जी नहीं होगी, कम नहीं होगी, उसका मतलब इसमें अगर आप चेंज करते हो तो वो क्या होगा, जीरो आएगा। ठीक है, तो ऐसे भी निकाल सकते हो। तो न्यूनतम एनर्जी के लिए क्या हो जाएगा, जो ये मिनिमम एनर्जी है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव करते हो किसके रेस्पेक्ट में, डेल एक्स के रेस्पेक्ट में, क्योंकि डेल एक्स का फंक्शन है ये, तो डी डेल एक्स इज इक्वल टू जीरो करने पर करो, डेल एक्स के सापेक्ष पहला डेरिवेटिव करो, उसको जीरो के बराबर रखो, तो आपको डेल एक्स का वो मान मिल जाएगा जिसपे इसका मान क्या होगा, एनर्जी का मान न्यूनतम होगा। तो देखो डेरिवेटिव किया मैंने 1/2 एज इट इज़, और एच कट स्क्वायर अपन 4m डेल एक्स का स्क्वायर, डेल एक्स स्क्वायर डिवाइड में है, अगर इसको ऊपर लेके जाता हूँ तो डेल एक्स की पावर -2 हो जाएगा, और एक्स की पावर n से क्या हो जाएगा, एन एक्स की पावर n-1, उससे बन जाएगा -2 अपॉन डेल एक्स क्यूब। ठीक है, डेरिवेटिव हो जाएगा, प्लस सेकेंड टर्म में देखो डेल एक्स का स्क्वायर है, तो डेल एक्स का स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 डेल एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू जीरो किया, अब एक जीरो के इक्वल ले जाओ एक टर्म को, तो जीरो के इक्वल अगर एक टर्म को लेके जाते हो तो देखो आपके पास जो वैल्यू बचेगी ये बचेगी, एच कट स्क्वायर अपॉन 4m डेल एक्स का क्यूब और एम ओमेगा नॉट स्क्वायर डेल एक्स। अब सेम सेम टर्म को एक साइड ले लो, तो डेल एक्स को एक साइड लेंगे तो डेल एक्स की पावर 4 बन जाएगा, और इसका मान आता है एच कट स्क्वायर अपॉन 4m स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर, दोनों तरफ अंडर रूट ले लो तो ये आ जाएगा डेल एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एच कट अपॉन 2m ओमेगा नॉट, तो डेल एक्स का स्क्वायर की वैल्यू आ गई, इस वैल्यू पे डेल एक्स की इस वैल्यू पे आपकी एनर्जी न्यूनतम होगी, और वो एनर्जी कितनी होगी, तो इसका मान रख दो इक्वेशन 3 में, तो इक्वेशन 3 में अगर मान रखते हैं तो आपके पास जो वैल्यू निकल के आएगी, इक्वेशन 3 देख सकते हो आप लास्ट में क्या थी, ई मिनिमम इज इक्वल टू 1/2 एच कट स्क्वायर अपन 4m डेल एक्स स्क्वायर था यहाँ पे, तो डेल एक्स स्क्वायर की जगह मैंने रख दिया मान एच कट अपन 2m ओमेगा नोट प्लस एम ओमेगा नोट स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर था इक्वेशन 3 में, तो इसकी जगह वैल्यू रख दी यहाँ पे एच कट अपन 2m ओमेगा नोट। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, देखो फर्स्ट टर्म में क्या होगा, एम से एम कैंसिल हो रहा है, एम से एम कैंसिल हो रहा है, एक एच कट से एक एच कट कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, और ओमेगा नोट ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे आपका बन जाएगा एच कट ओमेगा नोट बाई 2, प्लस सेकेंड टर्म में भी सेम एच कट ओमेगा नोट बाई 2, ऐड करो तो एच कट ओमेगा नोट हो जाएगा, बार 1/2 है, तो ई मिनिमम आ गया आपकी 1/2 एच कट ओमेगा नोट। ठीक है, यह आपकी जो सरल आवर्ती दोलित्र है उसकी न्यूनतम ऊर्जा है, जो सबसे नीचे लेवल होगा उसकी एनर्जी है हाफ एच कट ओमेगा नोट, जिसको जीरो पॉइंट एनर्जी भी बोलते हैं, जीरो पॉइंट एनर्जी। ठीक है, अब देखो इसके बाद में ये तो हो गया आपकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी। नेक्स्ट लेक्चर में आप आगे सेकंड या थर्ड यूनिट में जब पढ़ोगे तो वहाँ पे हार्मोनिक ऑसिलेटर अपन विस्तार से पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आप देखोगे कि जो जनरल फॉर्मूला होता है इसका, किसका, एनर्जी का, वो आता है ई एन इज इक्वल टू एन प्लस हाफ एच कट ओमेगा, ये 1D एक विमीय, एक विमीय हार्मोनिक ऑसिलेटर सरल आवर्ती दोलित्र की ऊर्जा का फॉर्मूला है ये। ठीक है, इसमें आप एन जीरोथ लेवल जो सबसे नीचे होता है उसका, n=1, n=2, n=3, कोई किसी भी लेवल की एनर्जी निकाल सकते हो। तो देखो यहाँ पे n का मान चलता है 0 से 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो अगर n=0 रखते हो तो एनर्जी क्या आ जाएगी, ई नॉट इज इक्वल टू हाफ एच कट ओमेगा, ये वही एनर्जी जो अभी निकाली थी अपन ने ऊपर। तो n=0 जो होता है ना वो होती है ग्राउंड स्टेट एनर्जी, निम्नतम ऊर्जा का स्तर। ठीक है, उसकी एनर्जी है, अगर n=1 पुट करते हो तो यहाँ पे आएगा आपके पास E1 इज इक्वल टू 3/2 एच कट ओमेगा, या आपकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जो निम्नतम ऊर्जा स्तर है उससे जस्ट ऊपर वाला जो लेवल है एनर्जी लेवल, उसकी एनर्जी है ये। इसी प्रकार n=2 के लिए निकाल सकते हो आप, क्या हो जाएगा 5/2 एच कट ओमेगा, या हो जाएगी आपकी सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, द्वितीय उत्तेजित ऊर्जा का स्तर है ये। ठीक है, इस प्रकार n/3 n/4 निकाल सकते हो, और यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो एनर्जी जो है
वो सारी क्वांटाइज्ड है, मतलब कंटिन्यूस नहीं आएगी। इनमें n बराबर 0 के लिए 1/2 एनर्जी है, 1 के लिए 3/2 है, 2 के लिए 5/2 है। तो इस प्रकार डायग्राम बनेगा। जैसे n बराबर 0 के लिए एनर्जी लेवल ये है, तो n बराबर 1 के लिए हो जाएगा ये, ठीक है। ऐसे n बराबर 2 के लिए करोगे आप, तो इनमें देखो आप डिफरेंस कितना चल रहा है, एक का डिफरेंस है इनमें सब में, तो गैप बराबर होगा सब में। ये n बराबर 2 के लिए हो जाएगा, ऐसे n बराबर 3 के लिए हो जाएगा, ठीक है। एनर्जी लेवल्स है। तो ये आज का अपना लेक्चर था, हार्मोनिक ऑसिलेटर की ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालना। हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल यूज़ करते हो तो अपने निकाला, ठीक है। तो आपको ये डायरेक्ट याद रखना है कि इसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या होती है, हाफ एच कट ओमेगा, जिसको 0 पॉइंट एनर्जी बोलते हैं। और निकालने की प्रोसेस क्या है, वो सारी सेम ही है। जैसे लास्ट लेक्चर में अपने पढ़ा था हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट एनर्जी, वैसा ही है। आपको टोटल एनर्जी निकालनी है, उसके बाद में मिनिमम तो मिनिमा की कंडीशन लगा दो, फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो वहाँ से आपको पॉइंट मिल जाएगा किस पॉइंट पे मिनिमम है, और उस पॉइंट की अगर वैल्यू रखते हो तो मिनिमम एनर्जी आपको मिल जाती है। तो ये आज का लेक्चर था अपना। थैंक यू।